Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher, Professor Ashkar Bhatti. It is well said, man becomes what he thinks. So think big things. You will be a big one. Anyhow, in our this lecture, we are proceeding our lesson number 2, Clearing in the Sky by Jesse Stewart. So, dear students, move to whiteboard. There are some points we have mentioned in the previous lecture, but now there will be a recapitulation for you. So, let's move. Clearing in the Sky is a lesson number 2 by Jesse Stewart. मैं बता चुका हूं इसके टाइटल के बारे में कि क्लियरिंग इन द स्काई क्या है। ये बुलंदी पर काश्तकारी के लिए तैयार की गई एक जगह है जो कि जेस के बूढ़े और वीक हार्ट रखने वाले वालिद ने तैयार की है और वो चाहता है कि अपने बेटे को ये जगह दिखाए। So move to the next board to discuss the other things. In my last lecture, I told you about reminiscent mood. In this story, Clearing in the Sky, the writer has reminiscent mood. What is reminiscent mood? The cleared land for cultivation on the highest point of the mountain actually जो के फादर अपने बेटे को दिखाना चाहता है, उनके माजी का बहुत सारा हिस्सा इस जगह से जुड़ा हुआ है। फादर भी और जेस जो कि बेटा है वो भी यहां आके बहुत सारे मामलात और बहुत सारे वाकयात जो कि उनके माजी से जुड़े हैं वो याद करते हैं। तो इस चीज को रिमिनिसेंट मूड कहा जाता है। थीम भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये कहानी जो है ये हमें लॉन्ग लाइफ मैसेज देती है कि इंसान फितरत से, कुदरत से मोहब्बत रखे और हाँ, वो जोश व खरोश रखे और मेहनत और मुशक्क़त करता रहे क्योंकि मेहनत ही उसे तवाना और तंदुरुस्त रखती है। सो हम बाकी मांदा टेक्स्ट को पढ़ेंगे। सो हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो प्लीज गेट रेडी फॉर इट। Open your textbook and do pay attention to whiteboard. The text will also be available on whiteboard. So please note down all the important points, meanings and synonyms. हमने छोड़ा था कि जेस के फादर जो हैं वो कहते हैं I can forget those days. माजी के वो उन दिनों को भूल नहीं सकते। मजीद वो क्या कहते हैं इसी पैराग्राफ में हम आगे बढ़ेंगे। And in October when the rabbits were ripe, mature, and the frost had come and the hickory leaves had turned yellow, and when the October winds blew, they rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow raindrops to the ground. सेंटेंस लंबा है, तवज्जो दीजिए। और अक्टूबर में जब खरगोश भरपूर जवान होते और कोहर छा जाती तो हिकरी के पत्ते जर्द हो चुके होते थे और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती और वो इस तरह गिरते जैसे जमीन पर बारिश के पीले कतरे गिर रहे होते हैं। दोबारा सुनिए। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, फ्रैगमेंट्स में कर लेंगे। और जब अक्टूबर में खरगोश भरपूर जवान हो जाते, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और जब कोहर छा जाती, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकरी
जो कि मैंने बताया था अखरोट नुमा दरख्त का नाम है, और अखरोट नुमा दरख्तों के पत्ते पीले हो जाते। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल्ड, तो ये हवाएं सरसराहट पैदा करती थीं, द बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्तों में, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में, एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर बारिश के पीले कतरों की तरह गिरते थे। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आईज, अपनी जर्द नीली आंखों के साथ मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, याद करो, हाउ आवर हॉर्न्स, रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, सर्कल चक्कर लगवाते थे, मेक द रैबिट सर्कल। अब याद रखिए, मेक पॉजिटिव वर्ब है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म सर्कल आती है। तो तर्जुमा करेंगे, दोबारा देखिए। हाउ आवर हॉर्न्स, हॉर्न्स शिकारी कुत्ते, नाम उनके क्या हैं, रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट, उनको, वो कौन है, उनको कौन, खरगोशों को चक्कर लगाने पे मजबूर कर देते थे। These were good days, Jess, वो अच्छे दिन थे जेस। That's why I remember this mountain, इसलिए मुझे ये पहाड़ी या पहाड़ याद है या याद आता है। Is that what you wanted to show me? क्या ये वो चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? अब लड़का जो है, बेटा जो है, उसे लगता है ये क्या चीज है, अगर ये है तो कुछ भी नहीं है। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, बाप ने कहा, ओ नो नो, ओ नहीं नहीं। He said as he began to climb the second bluff, उन्होंने पहाड़ की दूसरी अमूदी चोटी पर चढ़ते हुए कहा, ब्लफ, अमूदी चोटी, that lifted abruptly from the flat toward the sky, जो कि हमवार सतह से एकदम या यकदम आसमान की जानिब बुलंद हो गई थी। Dear students, abruptly, suddenly, यकदम या यकलख्त, flat, level, हमवार, smooth. The pines on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long boughs were fondling the substance of a white cloud. Sentence को तवज्जो दीजिए। The pines on top of the mountain above us, हमारे ऊपर की जानिब पहाड़ी की चोटी पर स्नोबर के दरख्त, पाइन स्नोबर के दरख्त, looked as if, इस तरह दिखाई देते थे, the fingers of their long boughs, जैसे कि उनकी लंबी लंबी शाखों की टहनियां, were fondling, important word है, fondling, patting, touching, caressing, उनकी लंबी लंबी टहनियां were fondling the substance of a white cloud, वो एक सफेद बादल के जिस्म को प्यार से थपकियां दे रही हूं। Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my farm, जो कुछ मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे कतई अराजी के सबसे बुलंद मुकाम की चोटी पर था। बेटा बाप के अहवाल और दिल के हाल जानता है, तो वो समझ गया कि क्या दिखाना चाहते हैं। And with the exception of the last 3 years, और पिछले 3 सालों के अलावा, exception अलावा, I had been over this point many times, मैं इस मुकाम पर कई मर्तबा जा चुका था या आ चुका था। I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land, rugged, uneven, गैर हमवार। I had never seen anything extraordinary, extraordinary, गैर मामूली,
upon this high point of rugged land. मैंने इस नाहमवार जमीन के बुलंद मुकाम पर कभी भी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी. I had seen the beauty of many wildflowers, a few rock cliffs, and many species of hard and soft wood trees. Dear students, rock cliffs, पथरेली अमूदी चट्टाने, species इकसाम, और ऊपर वाली लाइन में word wild जंगली. I had seen the beauty of many wildflowers, a few rock cliffs, and many species of hard and soft wood trees. मैं वहां बहुत से जंगली फूलों, चंद पथरेली अमूदी चट्टानों और सख्त लकड़ी और नरम लकड़ी के दरख्तों की बहुत सी इकसाम की खूबसूरती देख चुका था. Why do you take the path straight up the point? ये मजेदार सिचुएशन है कि बाप ने क्या किया, बिल्कुल सीधा अमूदी रास्ता ऊपर जाने के लिए इख्तियार किया. बेटा पहले ही सख्त गर्मी में वालिद के साथ जाना नहीं चाहता था, और जब चल पड़ा तो वालिद जो है वो बहुत सारे आसान रास्ते छोड़ के एक मुश्किल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं. Why do you take the path straight up the point? आप इस मुकाम पर जाने वाला ये बिल्कुल अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार कर रहे हैं, या आपने क्यों इख्तियार किया है? I asked, मैंने पूछा. Look at these other paths, उन दूसरे रास्तों की जानिब देखिए. What are they doing here? वो यहां क्या कर रहे हैं, उनका यहां क्या काम है? Within the distance of a few yards, yards का मतलब गज, चंद एक गज के फासले के अंदर ही, within अंदर ही, several paths left the main path, कई रास्ते उस बड़े रास्ते से निकलते थे. And circled around the slope, और ढलवान के गिर्द चक्कर लगाते थे. Gradually climbing the mountain, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस पहाड़ी पर चढ़ जाते थे. दोबारा सुन लीजिए. Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled around the slope, gradually climbing the mountain. चंद गज के फासले के अंदर ही कई रास्ते बड़े रास्ते से निकलते और डलवान के गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ जाते थे. So dear students, we are now paying attention to our synonyms regarding this text. So please pay attention to whiteboard. Ripe, mature, ripened, full grown. Blew, moved, rushed, stormed. Bluff, cliff, crag, peak. Flat, plain, level, even, smooth. Fondling, caressing, pat, pat, cuddle. Extraordinary, rare, unusual, outstanding. Species, kinds, types, varieties. Frost, fog, mist, chill. Rustled, crinkled, swished, whispered. Abruptly, suddenly, hastily, unexpectedly. Bough, branch, limb. Short. Exception, omission, exclusion, without. Rugged, uneven, rough, rocky. Gradually, slowly, steadily, progressively. So move to the next paragraphs. अब बाप क्या कहते हैं, तवज्जो दीजिए. All paths go to the same place, he answered. उन्होंने जवाब दिया, तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं. अब अजीब बात है, जब सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं तो मुश्किल रास्ता, बिल्कुल अमूदी रास्ता इख्तियार करने की क्या वजह है? ये एक रिडल है, सो जो के बाद में जाके सॉल्व होगी. सो देखते हैं. Then why take the steep one? अब बेटा पूछ रहा है, तो फिर आपने बिल्कुल अमूदी ढलवानी रास्ता क्यों इख्तियार किया? I asked, मैंने पूछा.
I'll explain later. मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा. He spoke with half breaths. वो फूले हुए सांस के साथ बोले. He rested a minute to catch his second wind. Second wind? सांस लेना, दम लेना. He rested, आराम करना, ठहरना. He rested to catch his second wind. उन्होंने 1 मिनट आराम किया ताकि दूसरी मर्तबा सांस बहाल कर सकें. While I managed to stand on the path by holding to a little sapling. Important word है sapling. Young plant को कहते हैं. So तवज्जो दीजिए. While I managed to stand on the path by holding to a little sapling. जबकि मैं एक नोखेज दरख्त का सहारा लेकर रास्ते में खड़ा हो सका. Because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. Important word है braced, supported, संभाला. तवज्जो दीजिए, क्योंकि ढलवान इतनी ज्यादा अमूदी थी कि मेरा इस वक्त तक पांव जमाए रखना मुमकिन ना था जब तक कि मैं अपने आप को सहारा ना देता या ना संभालता. Then my father started to move slowly up the path again. फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपनी छड़ी का सहारा देते हुए क्या किया? दोबारा रास्ते पर ऊपर चढ़ना जारी रखा या शुरू किया. Supporting himself with his cane. क्या करके? अपनी छड़ी का सहारा ले लेकर. दोबारा सुन लीजिए. फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपनी छड़ी का सहारा देते हुए दोबारा रास्ते पर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया. I followed at his heels. ये इडियम होता है. Follow at his heels. नक्शे कदम पर चलना, पीछे पीछे चलना. मैं उनके नक्शे कदम पर चलता गया. Just a few steps in front of him, a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. Just a few steps. उनसे चंद एक कदम एक लूमड़ गुलहरी, फॉक्स स्क्विरल, लूमड़ नुमा गुलहरी ने क्या किया? क्रॉस द पाथ, रास्ता काटा. एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और दौड़कर हिकरी यानी अखरोट नुमा दरख्त पर चढ़ गई. सी दैट जेस, जेस इसे देखो. ही शाउटेड, उन्होंने आवाज लगाई. शाउटेड, क्राइड, क्राइड. Yes, I did. I answered. जी हां, मैंने देखा, मैंने जवाब दिया. तो फिर वालिद क्या कहते हैं? That brings back something to me. Again, reminiscent mood. माजी की यादें. That brings back something to me, he said. Brings back the old days to see a fox squirrel. ये सब कुछ मुझे याद दिलाता है. क्या? पुराने दिनों को. किसको देखकर? लूमड़ नुमा गुलहरी को देखकर. दोबारा करेंगे. That brings back something to me, he said. Brings back the old days to see a fox squirrel. ये सब मुझे कुछ याद दिलाता है. उन्होंने कहा, पुराने दिनों में लूमड़ गुलहरी को देखना याद दिलाता है. But this won't bring back as much as something I'm going to show you. ये गोइंग पे जरा तवज्जो दीजिए डियर स्टूडेंट्स. कॉन्ट्रैक्शन, गोइंग कंप्लीट नहीं लिखा बल्कि गोइन. ऊपर आखिर पे क्या है? अपोस्ट्रोफी, और ये गोइंग की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू. लेकिन ये सब वो कुछ याद नहीं दिलाता जो मैं तुम्हें दिखाने ले जा रहा हूं. My curiosity was aroused. Important paragraph है. Curiosity, inquisitiveness, eagerness, interest, attraction, aroused, stimulated. My curiosity was aroused. मेरा तजस्सुस बढ़ गया. I thought he had found a new kind of wild grass or an unfamiliar herb. Unfamiliar, unknown. Herb, जड़ी बूटी. और a new kind of tree. मैंने सोचा कि उन्हें कोई
नई किस्म की जंगली घास मिली थी या कोई नामानूस अनजान जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया था। फॉर आई रिमेंबर्ड, फॉर जुमले के शुरू में आए, फॉर आई रिमेंबर्ड, फॉर जुमले के शुरू में आए तो अक्सर इसका मतलब क्योंकि होता है। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम ही फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब उन्हें हमारे जंगलों में एक कॉफी का दरख्त मिला था। इट इज, as far as I know, the only one of its kind growing in our country. ये दरख्त जहां तक मुझे इल्म है, as far as I know, ये दरख्त, it is, ये दरख्त जहां तक मुझे इल्म है हमारे इलाके में उगने वाले अपनी किस्म के दरख्तों में से वाहिद दरख्त था। या यूं कह लीजिए, ये दरख्त जहां तक मुझे इल्म था हमारे इलाके में उगने वाला अपनी किस्म का वाहिद दरख्त था। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. स्नोबर की शाखों की जानिब पहाड़ की दूसरी अमूदी चोटी पर चढ़ते हुए मेरे वालिद सिर्फ 2 मर्तबा अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए रुके। वाइप्ड आया तो इसका मतलब क्लीन, रिमूव। स्टीप ब्लफ अमूदी चोटी, और क्लाइम माउंटेड, हाइक्ड चढ़े या चढ़ते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ synonyms are being discussed. Please pay attention to whiteboard. Steep, vertical. Abrupt, sudden. Sapling, plant. Young tree, bush. Shouted, yelled. Called out, roared. Aroused, roused. Waked, knocked up. Wind, breath, respiration, air, grasped, spotted, energized, stimulated, curiosity, interest, inquisitiveness, noisiness, unfamiliar, fresh, novel, original, unknown. So move to the next page. Please pay attention to whiteboard. Text is here. We reached the limbless trunks. Limbless, limb समझते हैं, definitely शाखों को, बाजुओं को कहा जाता है। तो limbless बेशाख और trunks तना होता है, limbless बगैर शाखों के तने। We reached the limbless trunks of these tall straight pines whose branches reach towards the blue depth of sky. हम उन ऊंचे तवील स्नोबर के किसी बड़े टहनों के बगैर तनों के पास पहुंच गए जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंची हुई थीं। दोबारा सुनिए, हम उन ऊंचे तवील स्नोबर के बड़े टहनों के बगैर तनों तक पहुंच गए जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंची हुई थी। तो आगे क्या लिखा है? और द वाइट क्लाउड वॉज नाउ गॉन, जहां अब सफेद बादल चला गया था। आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ की गई जगह को देखा। आई सॉ अ क्लियरिंग, अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 of an acre in the heart of this wilderness right on the mountain top. सेंटेंसेस लंबे हैं, तवज्जो दीजिए। क्लियरिंग क्या था? काश्तकारी के लिए साफ की गई जगह। हार्ट क्या है? सेंटर, कोर। वाइल्डरनेस क्या है? वेराना। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, एंड पहाड़ की चोटी पर। सो तर्जुमा सुनिए, मैंने एक काश्तकारी के लिए साफ की गई जगह देखी, एक ऐसी छोटी सी जगह जो ऐन पहाड़ी के चोटी पर उस वेराने के मरकज में थी और उसका रकबा
1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा ना था। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन। अगेन कमिंग को गौर करें, कॉन्ट्रैक्शन है। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन। अब तुम किसी चीज की जानिब आ रहे हो बेटा। He said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. Fence क्या है? Enclosure, wall. He said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. अब तुम किसी चीज की जानिब आ रहे हो बेटा। उन्होंने हिफाजती जंगला पार करने के लिए सबसे ऊपर वाली तार को नीचे दबाते हुए कहा, This is something I want you to see. ये वो चीज है जो मैं चाहता था या चाहता हूं कि तुम्हें दिखाऊं या तुम देखो। Who did this? I asked. बेटे ने पूछा, ये सब किसने किया? मैंने पूछा। Who cleared this land and fenced it? किसने ये जमीन साफ की और इसके गिर्द हिफाजती जंगला या बाड़ लगाई? Fenced it against what? और जंगला या बाड़ किसकी या किससे हिफाजत के लिए लगाई? स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशियों के लिए। स्ट्रे का मतलब क्या है? आवारा। स्ट्रे कैटल, ये वे वालिद बोल रहे हैं। स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर। आवारा मवेशियों के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं तो। ही आंसर्ड मी कर्टली ब्रीफली। उन्होंने मुझे 2 टोक जवाब दिया। उन्होंने मुझे मुख्तसर सा जवाब दिया। I cleared this land and I fenced it. मैंने ही इस जमीन को साफ किया और मैंने ही हिफाजती जंगला लगाया है या लगाया था। But why did you ever climb to this mountain top and do this? I asked him. मगर आप मुसलसल इस पहाड़ी की चोटी पर क्यों चढ़ते रहे और ये सब कुछ आपने क्यों किया? मैंने उनसे पूछा। Look at the fertile land we have in the valley. जरा उस जरहेज जमीन को देखें जो हमारे पास वादी में है। Fertile, जरहेज। He laughed. उन्होंने कहा लगाया। As he reached down, जो ही वो झुके, reach down, bend down, and picked up a double handful of leaf rot loam. लीफ रॉट, रॉट का मतलब गली सड़ी, और लीफ पत्ते जिसमें गले सड़े शामिल हों, लॉम मिट्टी। उन्होंने क्या कहा? जरखेज नीचे झुकते हुए और हंसते हुए और दोनों मुट्ठियां गले सड़े पत्तों मिली खाद उठाते हुए उन्होंने क्या कहा? फर्टाइल, जरखेज। दिस इज द लैंड सन। बेटे जमीन तो ये है। दिस इज इट, यही वो जमीन है या यही ऐसी जमीन है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड। मैंने तमाम अकसाम की जमीनों को आजमाया हुआ है, मुराद उन पे हल चलाया हुआ है। देन ही स्मेल द डर्ट। फिर उन्होंने उस मिट्टी की खुशबू को सूंघा या उस मिट्टी को सूंघा। ही whiffed, whiffed का मतलब स्मेल्ड या whiff का मतलब sniffed. He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. Nostril, nose tracks, नथने। वो इस जंगली मिट्टी की खुशबू को अपनी नाक के नथनों से बार बार सूंघने लगे। Just like fresh air. ये बिल्कुल ताजा हवा की मानिंद है। He said as he let the dirt run between his fingers. उन्होंने कहा जो ही उन्होंने उस मिट्टी को अपनी उंगलियों से नीचे गिरने दिया, या यूं कहिए बिल्कुल ताजा हवा की मानिंद है। उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों में से गिराते हुए कहा, इट्स प्लेजेंट टू टच टू। इसे छूना भी खुशगवार है। प्लेजेंट, खुशगवार है। उन्होंने क्या किया, क्या कहा जी? इसे तो छूना भी खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने मजीद कहा, बट डैड, मगर अब्बा जान। आई सैड, मैंने कहा, आई नो व्हाट यू थिंक। तो वो बोल पड़े। ही इंटरप्टेड, उन्होंने बात काटी, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो। क्या सोचता होगा बच्चा? बेटा, डेफिनेटली कि डॉक्टर्स ने इन्हें मना किया हुआ और ये इतनी बुलंदी पे आके फार्मिंग कर रहे हैं। सो बाप जानते थे
कि बेटा क्या सोच रहा है. तो dear students, now it's time to discuss the synonyms of the red text. So please pay attention to whiteboard. Limbless, bowless, branchless, clearing, neat place, field, patch, fence, barrier, hedge, railing, curtly, concisely, briefly, tersely, whiffed, breathed, puffed, sniffed, trunk, stem, stalk, ball, torso, wilderness, desert, wasteland, outdoors, stray, wandering, strayed, homeless, fertile, productive, rich, fecund, pleasant, nice, pleasing, delightful. So dear students, in our lecture we have discussed clearing in the sky. I do believe you have got all the things intellectually. So in our coming lecture we will be discussing the rest of the text. Stay blessed, stay safe. Thank you so much.